तो टेस्ट पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके फोर आंसर दिए हुए हैं, तो उसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा उस ऑप्शन को टिक करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3/4 होल पावर 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए कोई भी नंबर है, सपोज करिए यहां पर लिखा है 3/4 होल पावर 0 इक्वल कितना हो जाएगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये आपका किसके अकॉर्डिंग, सिंस a पावर 0 इक्वल टू 1। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, 1 हो गया। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें सी ऑप्शन में लिखा है 1, तो सी 1 से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है -3/4 होल पावर -3 इक्वल क्वेश्चन मार्क। माने इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि जो नंबर गिवन है -3/4 होल पावर -3, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं, जब तक पावर माइनस की लगी है तो पहले माइनस वाली पावर को प्लस में चेंज करेंगे। तो जब प्लस में चेंज करेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा माइनस, और 3/4 क्या हो जाएगा, -4/3। रेसिप्रोकल कर दिया, अब ये पावर प्लस की आ गई। जब पावर प्लस की आ गई, पावर 3 आई है, इसका मतलब बेस को 3 टाइम्स ओपन करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इक्वल क्या हो जाएगा, -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। ये आ गया, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, मीन्स 8 टाइम्स है, तो जो मल्टीप्लाई है माइनस में आएगा। जब 3 टाइम्स माने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो माइनस में रहेगा। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपान 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो -64/27। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए में 27/64 रॉन्ग है, बी में 64/27 ये भी रॉन्ग है, सी में -27/64 ये भी रॉन्ग है, डी में लिखा है -64/27। तो डी ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 -5/3 होल पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होगी। माने पावर -1 में है, माने अगर इसको हम करके देखें तो जो आपका रूल है, रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -5/3 होल पावर -1 इक्वल। देखिए रूल आपका क्या कहता है, रूल आपका कहता है कि अगर a पावर -1 है तो इट मीन्स हो गया 1/a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर माइनस में है, -1 है, तो जो बेस है बेस का रेसिप्रोकल, तो सीधे -5/3 होल पावर -1 है, तो इसका बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर पावर -1 में है तो बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस का है माइनस में रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -3/5। क्या हो जाएगा, -3/5। यही आंसर हो गया। कितना आ गया, -3/5। अब इसमें देख रहे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें -3/5 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में -3/5, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ गया -3/5 आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कर्ली ब्रैकेट बिगिन इन स्मॉल ब्रैकेट 1/3 होल पावर -3, फिर माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 1/2 होल पावर -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो गिवन है नंबर, कर्ली ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट 1/3 होल पावर -3 माइनस 1/2 होल पावर -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल
अब देखिए करली ब्रैकेट 1/3 पावर -3 है, पावर माइनस में -3, तो जब -3 पावर है तो इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं 1/3 को। जब प्लस में बनाएंगे तभी ओपन करेंगे। तो जब प्लस में बनाएंगे तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, तो 3 पावर 3 माइनस यहाँ 1/2 पावर -3 है, इसको भी प्लस में बनाएंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 पावर 3 इक्वल। आप इसको ओपन कर सकते हैं तो 3 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स राइट किया जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस, और 2 पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स राइट करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। देखिए 27 में 8 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19। ये आंसर हो गया। इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए में लिखा हुआ 19, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 -2/3 होल पावर 10 डिवाइड बाई -2/3 होल पावर 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करके देखना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जो नंबर है पहले उसको हम राइट कर लेंगे, तो ये है -2/3 होल पावर 10 डिवाइड बाई -2/3 होल पावर 8। अब इसमें देखें कि जो डिवीजन का है, डिवाइड का है, बेस इसके इक्वल है। -2/3 इसका भी बेस है, -2/3 इसका भी बेस है, तो पावर इसमें माइनस हो जाएंगे। डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस में हो जाती है, पावर क्या होती है माइनस में हो जाती है। तो यहां पर डिवीजन तो कितना होगा, बेस 1 टाइम लिखेंगे -2/3 होल पावर, पावर से पावर माइनस हो जाएंगे। डिवीजन में पावर अगर बेस इक्वल है तो जब बेस इक्वल है तो डिवीजन में पावर से पावर माइनस हो जाती है, तो 10 - 8। ये रूल जो आपका लगा, कौन सा रूल लग गया, सिंस a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल, बेस इक्वल है तो a पावर m माइनस n। इस रूल के अकॉर्डिंग आपने कर दिया तो इक्वल हो गया -2/3 होल पावर 10 में 8 माइनस किया 2। आप देखिए पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स ओपन कर ले, मल्टीप्लाई में लिख दे, तो क्या हो जाएगा -2/3 इंटू -2/3 इक्वल माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 2 जा 4/3 3 जा 9, तो कितना आ गया 4/9। यही आंसर हो गया। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में लिखा है 4/9, तो ए ऑप्शन आपका आंसर से मैच कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 विच आर द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये पता है कि 10 की पावर के रूप में लिखते हैं उसको, तो 10 की पावर के रूप में तो सभी, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। और उसमें क्या होता है, एक जो कंडीशन लग जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्या हो गया, ये इक्वल हो गया k इंटू 10 टू पावर n, माने 10 की पावर के रूप में तो होगा, लेकिन जो k की वैल्यू होगी मेनली है k की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, माने 1 के इक्वल या 1 से बड़ी और लेस देन 10, माने 1 से लेकर 10 के पहले तक k की वैल्यू होती है। k की वैल्यू तो ये देखिए पॉइंट के बिफोर ये होल नंबर लिखा है 32, ये 10 से ज्यादा है। इसमें देखिए पॉइंट के बिफोर 326 लिखा है, होल नंबर लिखा ना, होल नंबर 326 है, ये भी 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां पर सी में देखें तो पॉइंट के बिफोर कितना 3 है, ये 10 से कम है, 10 से कम है, तो इसका मतलब ये जो k की वैल्यू है ये 10 से कम है, इंटू 10 टू पावर 5 है, 10 के रूप में 10 की पावर के रूप में लिखा भी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।